हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 7D को देखेंगे और वहां पर 6 फार्मूलेज हैं। ठीक है, 6 फार्मूले मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद हम आज ही क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 7D। ठीक है, तो बस 6 फार्मूला कैसे कैसे होता है, मतलब कैसे आप याद रखोगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, तो चलो शुरू करेंगे। आपका यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है। ठीक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है जहां पर आपको डेरिवेटिव में करना है होगा। ठीक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, यहां पर लिख लो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, चलो 6 फार्मूले से साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x दैट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर d बाय dx ऑफ cos इनवर्स x that equals to minus 1 divided by under root of 1 minus x square. Third, d by dx of tan inverse x 1 by 1 plus x square. d by dx of cot inverse x that equals to minus 1 divided by 1 plus x square. 5. d by dx of sec inverse x that equals to 1 divided by x का modulus of x into square root of x square minus 1. d by dx of cosec inverse x that equals to minus 1 divided by modulus of x under root of x square minus 1. बस यही 6 फॉर्मूले में इस चैप्टर आपका गुजर जाएगा। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको। पहले साइन कहां पर देंगे, जहां पे c पे फंक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि cos, cot एंड कोसेक, वहां पर माइनस लग जाएगा, बाकी तीनों में प्लस लग जाएगा। तो देखो यहां पर माइनस है, माइनस है, माइनस है। कहां पर है, cos इनवर्स, cot इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो माइनस प्लस का चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी फंक्शन c से शुरू होगा, यानी कि cos थीटा, cot थीटा और कोसेक थीटा, तीनों में माइनस लग जाएगा, बाकी सब में प्लस लग जाएगा। पहली बात। ठीक, दूसरी बात यह है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर क्यों हुआ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, देखो टैन, यहां पर टैन ही पुट करो आप, यहां पर आप टैन ही पुट करो। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर कॉट पुट करो, कॉट है तो कॉट पुट करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब कुछ निकल कर आता है। अगर हम देखो यहां पर मैं अगर साइन पुट करूं या फिर कॉस पुट करूं, साइन कॉस कुछ भी पुट करूं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बात में मैं बता रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। एक्स के जगह में साइन पुट करूं या फिर कॉस पुट करूं, सेक पुट करूं या फिर कोसेक पुट करूं, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि आप तीनों फार्मूला पढ़े हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दैट मींस एक्स के जगह अगर मैं टैन और कॉट पुट करता हूं, टैन और कॉट अगर मैं पुट करता हूं, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आता है। तो इसीलिए यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए हो रहा है क्योंकि टैन और कॉट के अलावा मैं कुछ भी फंक्शंस पुट नहीं कर सकता। साइन अगर पुट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करूंगा। साइन और कॉस के लिए 1 माइनस, देखो इसीलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह आप साइन पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आता है वही कॉस स्क्वायर थीटा आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आता है वही साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप फंक्शन डालोगे साइन या फिर कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप फंक्शन डालोगे टैन या फिर कॉट, और x स्क्वायर माइनस 1 तीनों तो है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह सेक थीटा पुट करो, यहाँ पर सेक है तो सेक पुट करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा, कुछ तो निकल कर आता है।
कोसेक पुट करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ तो निकल के आता है। यहां पर टैन अगर इन दोनों में अगर आप साइन कॉस टैन कॉट पुट करोगे x के जगह तो कुछ वैलिडेशन नहीं आएगा। टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? इन दोनों में अगर आप साइन कॉस सेक कोसेक पुट करोगे x के जगह तो कुछ नहीं आएगा। यहां पर अगर आप टैन कॉट सेक कोसेक x के जगह पुट करोगे तो भी कुछ नहीं आएगा। ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर होगा वहां पर आपको साइन या फिर कॉस पुट करना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां पर होगा यहां पर आपको टैन और कॉट पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जहां पर होगा वहां पर आपको सेक और कोसेक पुट करना होगा। और देखो जो भी प्लस है वो मैंने खाली छोड़ा है, लेकिन जहां पर माइनस होगा वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, वहां पर रूट ओवर लगा हुआ है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर रूट ओवर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर रूट ओवर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंदर रूट ओवर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंदर रूट ओवर। ठीक, तो पहली बात क्या है, 6 फार्मूले साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक उसका इनवर्स का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। जो सी पर स्टार्ट होता है यानी कि कॉस कॉट और कोसेक तीनों पे माइनस लग जाएगा। टैन और कॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रह जाएगा। साइन और कॉस के डिनोमिनेटर में रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। सेक और कोसेक में रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और सेक और कोसेक में एक्स्ट्रा एक एक्स का मॉड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स का मॉड मतलब एक्स के अंदर जो भी फंक्शन हो वो फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मॉड्यूलस का मतलब यही होता है कि मॉड अगर हम दे देते हैं, ठीक है, तो उसका अंदर फंक्शन आपका पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? सी वाले माइनस टैन और कॉट क्यों हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बता दिया आपको। और साइन और कॉस के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाला के अंदर रूट ओवर होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़े हाई क्लास के लोग होते हैं, सेक और कोसेक लास्ट में आते हैं। जब साइन कॉस टैन कॉट कुछ नहीं कर पाते तो उस मैदान के लिए सेक और कोसेक उतरते हैं मैदान में, ठीक है। तो वहां पर और एक एक्स का मॉड मल्टीप्लाई हो जाता है। बस तो सिंपल ऐसे ही याद कर लोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम चलेंगे प्रॉब्लम पर। ठीक, अब देखेंगे एक्सरसाइज 7D में आपको क्या दिया गया है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 7C में मैं 30 नंबर नहीं कर पाया। ठीक है, मैं प्रूफ के लिए रखा हूं, वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपके लिए डालूंगा, डोंट वरी, करवाऊंगा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा 7D। चलो 2 नंबर से शुरू करेंगे। साइन इनवर्स 2x, तो d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स 2x। ओके, तो साइन इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह क्या है, 2x का स्क्वायर का रूट ओवर होता है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर आता है वहां पर रूट ओवर आ जाता है। इनटू क्या करेंगे, यहां पर x के जगह क्या है 2x है, तो d बाई dx ऑफ 2x करेंगे फिर से, राइट, वही चेन रूल फॉर्मूला। 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर, वही आ जाएगा। साइन इनवर्स 2x, भाई साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर, लेकिन यहाँ पर x के जगह क्या है 2x है, तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर का रूट ओवर, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन x के जगह 2x है तो इसीलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का फर्दर डेरिवेटिव होंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर, कंप्लीट, राइट, आप कर सकते हो ऐसे, फॉर्मूले के हिसाब से ही होता है ये सब। 3 नंबर देखो, 3 नंबर दिया गया है cot इनवर्स रूट x, ठीक है, d बाई dx ऑफ cot इनवर्स रूट x। भाई पहले देखो cot इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x के जगह क्या है रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर इनटू d बाई dx ऑफ क्या करेंगे रूट x करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर x होता तो मैं डेरिवेटिव स्टॉप कर देता, लेकिन x के जगह क्या है रूट x है, तो रूट x का फर्दर डेरिवेटिव होगा। ठीक, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट x का स्क्वायर क्या होगा x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 2 रूट x। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x
होल इंटू 1 प्लस एक्स, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप मैच कर लेना, ठीक, समझ में आ रहा है आपको? बस मिटा दे रहा हूं ये फॉर्मूले। ओके चलो अभी 4 नंबर दे दिया गया है सेक इनवर्स 2x प्लस 1। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स 2x प्लस 1। ठीक, चलो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स मॉड इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, चलो 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या है? 2x प्लस 1 है, होल इंटू क्या होगा? 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर इंटू डी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे? 2x प्लस 1 करेंगे, क्योंकि अगर x होता तो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, लेकिन 2x का फर्दर डेरिवेटिव हो सकता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक, 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होल इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट अगर ओपन कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1, जो कि प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। चलो तो 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल इंटू, ओके, तो यहाँ पर 4 को हम निकाल रहे हैं बाहर, 4 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का रूट ओवर, यही तो होगा। ओके, तो 4 को अगर हम निकालेंगे तो वो रूट के अंदर 2 हो जाएगा, इंटू 2x प्लस 1 होल इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही होगा 4 नंबर। समझ में आ रहा है? चलो नंबर 5 दे दिया गया है cos इनवर्स 1 प्लस x बाई 2। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई 2। ओके, तो cos इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई 2 रूट ओवर का स्क्वायर का होल रूट ओवर। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? cos इनवर्स x का क्या होता है? माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, होल रूट ओवर, तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या है? रूट, इसका स्क्वायर का होल रूट ओवर, इनटू क्या करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2। समझ में आ गया? माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस एक्स बाई 2 होगा, फिर उसका रूट ओवर इंटू, देखो यहाँ पर बाहर आ जाएगा 1 बाई रूट 2 कॉन्स्टेंट के हिसाब से, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे मैं निपटा देता हूँ, फिर हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को। चलो यहाँ पर क्या करेंगे हम? देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से लिखूंगा, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस एक्स का रूट ओवर, समझ में आ गया, इंटू 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स, वही होगा, दैट इक्वल्स टू, ओके, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा? 1 माइनस एक्स बाई 2 का रूट ओवर, ओके, इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट 2, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2 होल इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 डिवाइडेड बाई
2 होल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ये होगा आपका आंसर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। ये जो 6 नंबर है, 6 से लेकर 11 तक, 6 7 8 9 10 11, इस 6 क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज आपका हो गया 2 से लेकर 5 तक, क्योंकि एक नंबर क्या दे दिया गया है, प्रूफ दे दिया गया है। प्रूफ बाद में कर लेंगे, या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर्मूला याद करो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, और घर से थोड़ा एक बार ट्राई भी कर लेना 6 से लेकर 11 तक। लेकिन 1 से लेकर 5 तक आपका खत्म, और कॉन्सेप्ट आज का खत्म, तो 2 पार्ट में ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा बस। ठीक, बस तो विदाई लेता हूं। जय जगन्नाथ।